केजरीवाल के मंत्री एक्शन में है। रात हो या दिन वो लगातार काम कर रहे हैं। बीती रात करीब 12 बजे महिला कल्याण मंत्री राखी बिरला ने वसंत विहार पहुंची। वो मुनीरका के उस स्टॉप पर गई जहां से गैंगरेप की पीड़ित लड़की बस में सवार हुई थी। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात के तकरीबन 12:30 बजे है। हमारे साथ दिल्ली सरकार की महिला बाल विकास मंत्री राखी बिरला है। 26 साल की मंत्री है और इस वक्त हम दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, दक्षिणी दिल्ली इलाके में है और आप देख पा रहे हैं डार्क स्ट्रेच। दिल्ली पुलिस ने जो इस पूरे इलाके को डार्क स्ट्रेच माना है क्योंकि यहाँ पे काफी अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं है। इस वजह से ये इलाका महिलाओं के लिए असुरक्षित है। जबकि दिल्ली पुलिस ने कई बार, दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर ने कई बार इस डार्क स्ट्रेच के लिए दिल्ली सरकार को लिखा भी है। आप देख पा रही है राखी जी, पूरा इलाका अंधेरे में है। मैं अभी वही देख रही थी। मतलब एक महिला तो छोड़िए, अगर हम किसी पुरुष की बात करें इस टाइम तो उसका भी एक बार कलेजा कांप जाएगा अकेले यहाँ से गुजरने में। तो बेहद शर्मनाक बात है कि दिल्ली जो सरकार है, केंद्र सरकार, और जो अभी तक की आपकी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार रही है, उन्होंने सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया। बेहद शर्म की बात है। महज बयान देने से और कागज़ों में लिखने से सुरक्षा नहीं मिलती है। सुरक्षा के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ता है, जिस तरह से आज मैं आपके साथ हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी दिखाया था 16 दिसंबर को डार्क स्ट्रेच का ये इलाका। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 1200 ऐसे स्पॉट है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। आप खुद बाहरी दिल्ली इलाके की बात कर रही हैं, बाहरी इलाके मंगोलपुर इलाके। आप क्या उस इलाके में काफी रही हैं? डीटीसी में भी आपने सफर किया होगा, आपने ऑटो में भी सफर किया होगा। सुरक्षित महसूस करती थी ऑटो में? सर कभी भी महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि अगर मैं टोपी अभी उतार दूँ और एक नॉर्मल सी शॉल से मुंह कवर कर लूँ तो इस बात की क्या गारंटी कि अगले आधे घंटे में मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हो सकती। डेफिनेटली जब एक दिल्ली की मंत्री होने के नाते मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो आम महिला या आम कोई बेटी कोई कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। चलिए अब मंत्री की बात करते हैं क्योंकि अभी 3 दिन हुए आपको मंत्री बने। आप लड़की भी थी, दिल्ली से आपने पढ़ाई करी, दिल्ली में आप पत्रकार की भी थी। घर से आते जाते कभी महसूस करती थी सुरक्षित? कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जहाँ तक बसों की बात कर दे, बस स्टॉप पे घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता था। फिर बस आती भी थी तो उसमें इतनी भीड़ होती थी कि हम लोगों का खड़ा रहना मुश्किल था। लेकिन बढ़ते टाइम की वजह से और लेट नाइट की वजह से उस बार। अच्छा देखिए, आप अगर ये देखें, दोनों साइड अपने कैमरा पर्सन को कहूँ, ये सड़क है वसंत कुंज की, ये सड़क है। बहुत अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। स्पेशल कमिश्नर ने लगातार इस इलाके के बारे में लिखा है। अब तो आप मंत्री बन गए हैं और स्पेशल कमिश्नर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर राखी जी, उन्होंने बार बार दिल्ली सरकार को लिखा कि इन इलाकों में लाइट लगवाई जाए ताकि यहाँ पर सुरक्षित, क्योंकि कामकाजी महिलाएं कॉल सेंटर में जो गुड़गांव में काम करती हैं इस रूट से होकर जाती हैं। आप देख रही हैं ना पूरा अंधेरा, कुछ करेंगे इसके लिए? डेफिनेटली मैं सुबह मॉर्निंग में ही जैसे मैं जाऊंगी, मैं कॉल करूंगी दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनसे बात करूंगी। साथ के साथ PWD मिनिस्टर, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट का जो काम है वो मनीष जी को मिला है। मैं मनीष जी से भी इसके रिगार्डिंग बात करूंगी और डेफिनेटली हम लोग इसके लिए करेंगे बिकॉज महिला सुरक्षा, विमेन सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। ये तो एज अ मंत्री मैं बोल रही हूँ और अगर एक महिला के नाते बात करूँ तो डर तो डेफिनेटली, सही बता दूँ तो अभी भी लग रहा है। बिल्कुल, हम अब आगे चलते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। कुछ दूसरे थानों में जाएंगे और कुछ दिल्ली का जायजा लेंगे कि क्या दिल्ली रात के वक्त दिल्ली में चलना क्या सुरक्षित होता है। इस वक्त रात के 2 बजे है और मैं एम्स के पास हूं। हमारे साथ राखी बिरला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम रात में राखी बिरला के साथ पूरी रात घूम कर देखेंगे कि दिल्ली में सुरक्षा का जायजा क्या है, खासकर महिलाओं की। राखी बिरला, आप क्या बातचीत चल रही है? मैं यही पूछी थी कि जब कोई महिला अगर आती है ऑटो लेने के लिए तो क्या किराए का मोल भाव करते हो या बिना बेझिझक उसे बिठा लेते हो मीटर डाउन करके? तो यही कुछ छोटी मोटी बातें चल रही है। क्या आप पता है कौन है? हाँ जी, मंत्री है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे जो बात हुई, चूंकि ऑटो वालों के खिलाफ काफी शिकायत मिलती है दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी, मिलती है। तो क्या सुधार होगा? सुधार क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। और सब करने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने यही सोच रहे हैं कि सुधार हो जाए, बस जैसे हम लोगों को भी
परेशानी होती है, जिस तरीके से घर जाना होता है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। अगर मान लीजिए हमें जाना है द्वारका की तरफ, कोई कह रहे हैं जमुना पार, अब हम तो अपनी तरफ जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती कहेगा नहीं उधर चलो। अब हमें 12-1 बजे तक घर पहुंच जाना होता है, अपने घर चले जाना होता है। अब कोई ऐसा मिल जाए और जोर जबरदस्ती बैठ के हमें जबरदस्ती ले जाए, तो ये हालत देख करके आखिर तो छोड़ना पड़ता ही है, हम छोड़ते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ संतुष्ट हूँ, लेकिन ये लोग भी काफ़ी हद तक जायज़ है। जैसे इन्होंने बोला कि रात को 12-1 बजे अगर ये द्वारका जा रहे हैं और कोई जमुना पार की अगर इन्हें सवारी मिल जाती है, ये खुद ना जाके अगर और ऑटो वालों के लिए उसको तैयार करते हैं कि उन महिला सवारी को ले जाए या कोई भी ज़रूरतमंद है उससे ले जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी ऑटो वालों को आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज दूंगी कि कॉपरेट करें सवारी के साथ, आप उनके लिए हैं और वो आपके लिए। रोजी रोटी का दोनों के लिए मिलना तालमेल बेहद ज़रूरी है। दक्षिणी दिल्ली के बाद हम इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और कड़ाके की ठंड है और साथ में हमारे राखी बिरला जी हैं। राखी बिरला जी, पूरी रात हमारे साथ आपने दौरा किया। आखिरी सवाल आपसे पूछूं सुरक्षा को लेकर, बच्चे भी आपके पास मौजूद हैं, गरीब बच्चे हैं, महिला की सुरक्षा को लेकर थोड़ी बहुत संतुष्टि या काफ़ी कुछ सुधार की जरूरत आपको लगती है? संतुष्टि तो कुछ नहीं थी, और जो अगर आप बात करें सुधार तो एकदम ज़ीरो है। उसके लिए मुझे एटलीस्ट मुझे तो बहुत काम करना होगा और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। शायद इसीलिए आपके साथ में रात को 2:30-3 बजे खड़ी हुई हूँ। 2:30-3 बजे, बिल्कुल आप रात 2:30-3 बजे खड़ी हैं। तारीफ करनी होगी क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी मंत्री को इस तरीके से नहीं देखा, इतना विनम्र नहीं देखा, और कुछ कम से कम रात में सड़क पर नहीं देखा। और लोगों का फीडबैक आपने लिया, आपको से कई लोगों ने बोला कि मंत्री को नहीं देखा, आपको खुद को कैसा महसूस हुआ? देखिए, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, अपने हर इंटरव्यू में हर बाइट में बोलती हूँ कि मैं मंत्री का मुझ पे, मेरी पूरी कैबिनेट पे जो है एक टैग लगा है, हमारी आम आदमी पार्टी पे टैग लगा है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने का। हालांकि अब हमने सरकार भी बना ली, लेकिन हमारी क्रांति शुरू हुई थी देश को बदलने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए और करप्शन फ्री इंडिया बनाने के लिए। और वो क्रांति यूं ही चलती रहेगी, चाहे मैं आज मंत्री हूँ और भगवान की दुआ से, लोगों के सपोर्ट से और भी कुछ अगर मैं कल को बन जाती रहूँगी एक आम आदमी, एक आम लड़की रहूँगी जिसने 6 महीने पहले बहुत एक असुरक्षा को महसूस किया था। वो चीज़ें महसूस करी थी कि अगर मैं यहाँ होती तो शायद कुछ अलग कर पाती। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक।